चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त स्वस्थ झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं अभी जो हम क्लास लेने वाले हैं कक्षा 12वीं की इतिहास। याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12 की हिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। ऐसे इसका सांस्कृतिक विकास भी यहाँ पे और इसमें जोड़ सकते हैं आप अपने से, क्योंकि ये चैप्टर जब एनसीईआरटी में देखोगे बिहार बोर्ड के अंतर्गत, तो यहाँ पे विचारक, विश्वास और इमारतें, साथ में सांस्कृतिक विकास, इसमें और जोड़ सकते हो थोड़ा सा, लेकिन मेन चैप्टर का कहने का मतलब यही है। और सांस्कृतिक विकास मतलब इसमें हम लोग सांस्कृतिक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्लास 12 के इतिहास हिस्ट्री का चैप्टर 4 है, जिसका हम 60 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके परीक्षा में बार बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो बगल में डेट भी दिया हुआ रहेगा, इतना बस रट जाना है। इस चैप्टर से आप 8 ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड के अंतर्गत पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसकी बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं क्लास 12 की हिस्ट्री का एक चैप्टर विश्वास, आप विचारक, विश्वास और इमारतें का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं WW स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? अगर हिंदू परंपरा की बात करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे, कर्म के मार्ग पर चलेंगे, भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 नंबर क्वेश्चन का डी राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2023 के एग्जाम में पूछ चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का दोनों में आपके लिए बेहतरीन कोर्स लेके आया हूं, क्लास लेके आया हूं। इसमें पीडीएफ नोट्स के साथ क्लास भी दी जाएगी, जो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप दिए गए नंबर है कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का ऑल विषय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लेने के प्रयास कीजिएगा। 2 नंबर प्रमुख यहाँ पे चिंतक सुकरात क्वेश्चन है। प्रमुख चिंतक सुकरात, यहाँ पे प्लेटो और अरस्तु का उद्भव कहां हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे जो क्वेश्चन कहा गया कि प्रमुख चिंतक सुकरात, प्लेटो और यहाँ पे अरस्तु का उद्भव जो है कहां हुआ है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना यूनान में हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने यहाँ पे संप्रदायों का यहाँ पे चिंतन परंपरा का उल्लेख किया गया है? मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहा गया आपसे कि जो बेसिकली समकालीन बौद्ध जो ग्रंथ है उसमें कितने यहाँ पे संप्रदायों की यहाँ पे चिंतन परंपराओं का उल्लेख किया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, 64 परंपराएं का उल्लेख किया गया है। सी राइट हो जाएगा। अगर इसे पढ़ोगे बहुत मजा आएगा। अगले क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जो जैन धर्म है, महावीर के पहले कितने शिक्षक हो चुके थे जिन्हें यहाँ पे तीर्थ कहा जाता है? यानी कि क्वेश्चन कहा गया, अगर समझो जैन परंपरा, जो जैन धर्म के व्यक्ति लोग हैं, तो जैन धर्म के अनुसार महावीर के पहले कितने शिक्षक हो चुके थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता है? अब वहां पे घूमने के लिए लोग जाते हैं, तीर्थ यात्रा जिसको कह सकते हैं। तो 23 ऐसा जगह, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो सबसे पहला तीर्थकर कौन है? 5 नंबर क्वेश्चन कहा गया। याद रखना यहाँ पे ऋषभदेव, याद रखना ऋषभ देव, याद रखना ऋषभ देव इज राइट आंसर। ऋषभ देव क्या है? सबसे प्रथम जैन धर्म के तीर्थकर यहाँ पे है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि जैन धर्म में श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कहाँ की सभा में विमुक्त हुए? देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर दोनों जैन धर्म का है, लेकिन इसमें जब इसका सब्जेक्टिव पढ़ोगे तो बहुत प्यारा सा है। मैं आपको सब्जेक्टिव भी आपको WW स्टडी में पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहे। तो जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर परंपरा में कहाँ की सभा में विमुक्त हुआ है? ये क्वेश्चन कहा 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो ये राइट हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे प्रमुख देवता की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहा गया, तो इंद्र हमारे सबसे प्रमुख देवता है, इंद्र देवता, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता जी का नाम क्या है? ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2023 में पूछ चुका है। तो महावीर स्वामी के माता जी का नाम क्या है? ये क्वेश्चन कहा गया। तो याद रखना यहाँ पे त्रिशला, याद रखना त्रिशला इज राइट आंसर। त्रिशला कौन है? महावीर स्वामी की माता जी का नाम है।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आप किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, विष्णु की अवतार महावीर को जी नहीं, आप बुद्ध को, इंद्र को, अरुण को। तो याद रखना 9 नंबर क्वेश्चन जो कहा गया, तो यहाँ पे बुद्ध जो है, बुद्ध को भी हम लोग क्या विष्णु का अवतार ही माना जाता है। लास्ट अवतार होने वाला है जो कल की अवतार है, ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस मंदिर के विशेष नगर पर लेटी हुई विष्णु का प्रतिमा है? कौन ऐसा मंदिर है जिसके यहाँ पे शेष नाग पर, जो मंदिर में शेष नाग पर लेटी हुई विष्णु जी की प्रतिमाएं हैं? ये 10 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया, तो याद रखना यहाँ पे देवगढ़ मंदिर में, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। देवघर मंदिर जो आपके झारखंड में है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, गौतम बुद्ध ने बुद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध ने बुद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? ये 11 नंबर क्वेश्चन है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे सारनाथ में की थी, बी राइट हो जाएगा, सारनाथ। यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंतिम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई? तो अंतिम जो बौद्ध संगीति हुआ वो किसके समय में हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे कहा गया, 12 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना मेरे प्यारे, यहाँ पे कनिष्क के समय हुआ था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कनिष्क। अगले क्वेश्चन है, बौद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या है? तो बौद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो स्तूप जो होता है सबसे पवित्र स्थल है, जो वैशाली में स्तूप जो है, ठीक है, और बौद्ध धर्मों के लिए काफी ज्यादा स्तूप माना जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, बौद्धों ने भिक्षुओं के निवास के लिए किसका निर्माण करवाया? तो बौद्धों ने बेसिकली भिक्षुओं, जो गरीब लोग हैं, उसके निवास के लिए कौन सा बेसिकली पे किसका निर्माण करवाया था? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे विहारों का निर्माण करवाया था, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा, बी नहीं, वो सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजना कहाँ हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजना कहाँ हुआ था? तो श्रीनगर में हुआ था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको बी राइट हो जाएगा, श्रीनगर में हुआ था। अगले क्वेश्चन है, महावीर का बचपन का क्या नाम था? तो महावीर के बचपन का नाम बात करते हैं तो याद रखना बौद्धमान था, याद रहे, बौद्धमान जो है महावीर का बचपन का नाम है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए एक बेहतरीन प्यारा सा नोट्स बनाया हूं बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंटों के लिए, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर आपके लिए हर सब्जेक्ट, हर विषय का मैं लेके आया हूं। उसके लिए नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान मिला था किस नदी के किनारे मिला था? तो याद रखना यहाँ पे निरंजना नदी, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, निरंजना नदी के किनारे मिला था, से राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध के माताजी का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध के माताजी का नाम है माया देवी, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा, माया देवी इज राइट आंसर, याद, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, महावीर स्वामी का जन्म यहाँ पे कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो याद रखना 540 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछ चुका है बिहार बोर्ड के अंतर्गत। आप लोग WW स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन कहा गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वो कब हुआ था? 20 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रहे 563 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 488 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो सबसे प्रथम बौद्ध संगीति की बात करते हैं वो कहाँ पे हुआ था? तो याद रखना यहाँ पे राजगिरी मतलब आज राजगीर के नाम से जानते हैं, जो नालंदा का एक जगह है, जो बहुत प्यारा सा है, घूमने योग्य जगह है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आप कौन से जिला से क्लास को देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। सांची का स्तूप किस धर्म को संबंधित है? सांची एक प्रकार का, सांची का जो स्तूप है किस धर्म को संबोधित करता है? तो मैं प्यारे बच्चों में आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो बौद्ध धर्म है उनके लिए बेसिकली क्या होता है, आपको स्तूप काफी मायने रखता है, ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 में पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन कहता है, चौथे बौद्ध परिषद किस शासक काल में हुई थी? तो चौथी जो बौद्ध परिषद हुआ था किसके शासन काल में हुआ था? ये 24 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो याद रखना यहाँ पे कनिष्क के शासन काल में हुआ था, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन के लिए डी राइट हो जाएगा, कनिष्क, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का जो संबंध है
वो हमारा बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म में जहां पे स्तूप होता है बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। और ये क्वेश्चन 2009, 2012 और 2021 के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन कहता है त्रिपिटक साहित्य है, और देखो ये कितना बार पूछा गया है। तो त्रिपिटक साहित्य क्या एक प्रकार का था, बौद्ध धर्म का है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। और आपके सामने देखो ये कितना बार पूछ चुका है, 9 में, 11 में, 14 में, 22 में, समझ रहे हो ना कितना बार पूछ चुका है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करें, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो क्या हुआ था, बोध गया में हुआ था। जो बोध गया भी घूमने योग्य है, बोध गया हम गए भी है। बोध गया हमारे बिहार का एक जिला है जो सबसे दक्षिणी एरिया में पड़ता है, साउथ में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आप श्वेतेंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। भाई देखो 2010, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, यानी कि 18 से लगातार ये 5 बार एग्जाम में पूछ चुका है, एक बार भी मैं स्किप नहीं किया। तो यहाँ पे श्वेतेंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, जो सबसे प्यारा क्वेश्चन है, तो जैन धर्म से, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, जैन धर्म से। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो हीनयान और महायान का जो संबंध है किस धर्म से है, याद रखना बौद्ध धर्म से, बी राइट हो जाएगा, बौद्ध धर्म से है। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ है। और आपके सामने बगल में डेट देखो भाई कितना बार पूछा गया है कि तलवंडी में किस आप प्रसिद्ध संत का जो जन्म हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ये भी काफी खास इंपॉर्टेंट है और हम ज्यादा समय नहीं देने का प्रयास कर रहे हैं, आपको पता ही है ज्यादा समय देने से कोई फायदा नहीं होता है। 30 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 14, 15, 16, 19, 20 और 23 के एग्जाम में पूछ चुका है। हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 4 विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास, ठीक है, WW स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखे, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किसने की है, या रचना हुई, तो रचना कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, किसने की, ये क्वेश्चन कहा गया है। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो कि काफी खास है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। याद रखना महात्मा बुद्ध के यहाँ पे निर्वाण प्राप्ति के बाद ये बेसिकली बौद्ध ग्रंथ की क्या हुआ, त्रिपिटक की रचना हुआ, यानी ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे शुद्ध विभाग यहाँ पे खंडका सुत विभाग, यहाँ पे खंडका परिवार, ये 3 भाग है। क्या है 3 भाग, ये क्वेश्चन कहा गया। यहाँ पे परिवार ये 3 भाग है, क्या है 32 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया। तो विनय पिटक के 3 भाग है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, सॉरी ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहने का मतलब क्या था, मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। क्वेश्चन कहा विनय पिटक के 3 परिवार कौन कौन से हैं। आपको क्वेश्चन उल्टा किए हुए हैं कि यहाँ पे सुत विभाग, आप पे खंडका और परिवार, ये जो 3 है ये किसके भाग है, तो याद रखना विनय पिटक के, यानी कि ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अब अपने तरफ से भी एक बार शेयर जरूर करने के प्रयास कीजिएगा। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पद किस वेद में 10 मंडल, 128 सूक्त तथा 10,580 क्या है रचना, क्या है ऋचायन है। याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहा गया निम्नलिखित में से किस और कौन ऐसा वेद है जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। यह कौन ऐसा ग्रंथ है, ये क्वेश्चन कहा गया। तो याद रखना ऋग्वेद पढ़िएगा तब इसमें आपको इतना मिलेगा। अगले क्वेश्चन है महावीर के पश्यनाथ के सिद्धांतों ने नया सिद्धांत क्या जोड़ा गया। तो पश्यनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा गया, तो याद रखिए ब्रह्मचार्य को नया सिद्धांत जोड़ा गया, ब्रह्मचार्य, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा यहाँ पे उपनिषद अर्थवेद से संबंधित नहीं है, तो कौन ऐसा उपनिषद है जो अर्थवेद से संबंधित नहीं है, ये 35 नंबर क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखना श्वेतांबर उपनिषद, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, श्वेतांबर उपनिषद। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। याद रहे आत्मा का पुनर्जन्म जो यहाँ पे मुख्य विषय है, ये किसका मुख्य विषय है। 36 नंबर क्वेश्चन कहा गया था, कहाँ पे कौस्तकी उपनिषद का,
कौस्तकी उपनिषद का एक मुख्य विषय है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ डेली शाम को 6 बजे आर्ट्स वाले स्टूडेंटों का क्लास चलता है। भगवान बुद्ध के अष्टिग मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, उनके में सम्यक वाक्य नहीं था, यानी कि ऑप्शन आपको बिलेट हो जाएगा सम्यक वाक्य। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन करता है, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई? तो प्रारंभिक बौद्ध जो धर्म है उसकी जो भाषाएं थी वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो याद रखना पाली भाषा में लिखी गई थी। बी राइट हो जाएगा, पाली भाषा में लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते, बौद्ध के उपदेशों का संकलन है। तो बौद्ध के उपदेशों का संकलन क्या है? आपको कितने नंबर क्वेश्चन है? 39 नंबर क्वेश्चन कहा गया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे शुद्ध पीटक में, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। शुद्ध पीटक में क्या है? उसका संकलन किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, WW स्टडी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। बौद्ध का यहाँ पे सारनाथ में किया गया प्रथम यहाँ पे प्रवच क्या कहलाती है? तो बौद्ध का सारनाथ में किया गया प्रथम यहाँ पे प्रवच क्या कहलाती है? 40 नंबर क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखना धर्म चक्र यहाँ पे प्रवर्तन कहलाता है। बी राइट हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, WW स्टडी का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। महात्मा बुद्ध को यहाँ पे परिनियोजना प्राप्त हुआ। क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को महापरिनियोजना प्राप्त हुआ कब हुआ था? ये क्वेश्चन कहा गया है। यहाँ पे परिनिवर्णा प्राप्त हुआ कब हुआ? 41 नंबर क्वेश्चन कहा गया। याद रखना कुशीनगर कहाँ पे है? तो कुशीनगर एक उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर, जो बगल में हमारा बिहार का एक वाल्मीकि नगर है, बगल में कुशीनगर है। ठीक है, वाल्मीकि नगर बेसिकली पूर्व पश्चिमी चंपारण का एक जगह है जो बहुत प्यारा सा बिहार के घूमने योग्य जगह है। बौद्ध धर्म, क्वेश्चन है आपसे, बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ। तो बौद्ध मत और जैन मत का उदय हुआ तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आप अलौकिक जनपदों के मौजूद होने पर उल्लेख करता है? तो निम्नलिखित में से कौन ऐसा ग्रंथ है जो अलौकिक जनपदों के मौजूद होने पर उल्लेख करता है? 43 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो याद रखना अभिधम्मा पिटक क्या है? मौजूद होने पर उल्लेख करता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप लोग अपने तरफ से शेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ पढ़िएगा तो उसमें कितने जनपदों का उल्लेख मिलता है उस समय क्या बात करते हैं? तो लगभग उसमें 6 जनपदों का उल्लेख मिलता है, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का यहाँ पे संदर्भ आता है, जिनमें से कौन सा शामिल नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों, कौन ऐसा शामिल नहीं है इसकी बात करते हैं। याद रखना बौद्धिक साहित्य की 6 महानगर कौन कौन से हैं और कौन नहीं है, इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया, सबसे प्यारा क्वेश्चन है, राजगिरी चंपा, बिल्कुल सही बात है, वो आता था। साथ में यहाँ पे साकेत, और यहाँ पे साकेत बेसिकली दिल्ली का एक जगह है, मेट्रो स्टेशन भी साकेत है, साकेत, और यहाँ पे कौशाम्बी यानी कि ये भी है। उसके बाद यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तोसील और उज्जैनी बिल्कुल है। ये सब उनके क्या है शामिल थे उस समय। महानगरों का यहाँ पे क्या संदर्भ में आता है, लेकिन यहाँ पे काशी और श्रावस्ती जो है नहीं आता है। काशी और श्रावस्ती उसके अंतर्गत आता ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको बी टिक हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन कहता है, ऋग्वेदिक कालीन लोग किसके पूजा करते थे? तो ऋग्वेदिक कालीन लोग जो थे किसके पूजा करते थे? तो याद रखना प्राकृतिक की, नेचर की पूजा करते थे। बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? तो उत्तर वैदिक काल के अंत तक बेसिकली किसकी पूजा होने लगी? तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होने लगी थी, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश। यहाँ पे बुद्धचारित की रचना किसने की है? 48 नंबर क्वेश्चन है। तो बुद्धचारित की रचना बेसिकली यहाँ पे
अश्वघोष ने किया है, बी राइट हो जाएगा, अश्वघोष ने किया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है कि सांची जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में उपस्थित है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, रायसेन में उपस्थित है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे, तो गौतम बुद्ध शिष्य थे, किसके शिष्य थे? ये 50 नंबर क्वेश्चन कहा गया, तो याद रखना आनंद एवं उपाली, उसके बाद यहाँ पे कश्यप, साथ में यहाँ पे सारिपुत्र एवं यहाँ पे गौद्रा लायन, सभी के बेस के लिए क्या थे? गौतम बुद्ध। इनमें से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन था? ये सभी के सभी गौतम बुद्ध के शिष्य था, इनका ऑप्शन आपको डायरेक्ट हो जाएगा, सभी के सभी सही है। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कुंडल वन यानी कि कश्मीर, कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक काल में हुआ था? श्रीनगर में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो आप एक कुंडल वन जिसको कह सकते हैं, और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, तो किसके शासन काल में हुआ था? 51 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना कनिष्क के शासन काल में हुआ था, बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या कहा? 52 नंबर क्वेश्चन हुआ, कह रहा है कि यहाँ पे संलेखन या फिर कया लेखन, संलेखन या कया लेखन द्वारा यहाँ पे मृत्यु का विद्यमान किस धर्म में है? क्वेश्चन कहा गया संलेखन द्वारा मृत्यु का यहाँ पे विधान जो है किस धर्म में है, मतलब उसकी परंपरा, विधान मतलब होता है परंपरा, कौन से धर्म में है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रहे, आज जैन धर्म में इसके लिए क्या है? संलेखन द्वारा मृत्यु का विधान परंपरा है जैन धर्म में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है नारद मुनि होता है, नारद मुनि का संबंध किससे है? तो नारद मुनि किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन का 53 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना मेरे पास के लिए यहाँ पे वैष्णव धर्म से, यानी ऑप्शन डिलीट हो जाएगा, वैष्णव धर्म से। अगले क्वेश्चन कहता है कालिदास भवभूति कहाँ पे? कालिदास भवभूति यहाँ पे क्या है? सुबंधु एवं वानभट्ट आदि किस धर्म से आप अनुयायी थे? याद रहे, कालिदास की बात कर ले, भवभूति की बात कर ले, आपका सुबंधु की बात कर ले, वानभट्ट की बात कर ले, आदि का जो किस धर्म का अनुयायी है? ये क्वेश्चन आपको 54 नंबर क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप पे क्या हो जाएगा? वैष्णव धर्म, यानी शैव धर्म, जिसको हम कह सकते हैं शैशव धर्म, जो हमारा शिव जी का है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है अंपार सुंदर मृत्यु एवं आनंद का संबंध किस धर्म से है? अंपार सुंदर मृत्यु एवं आनंद का संबंध जो है किस धर्म से है? यह 55 नंबर क्वेश्चन कहा गया, तो याद रखना शैव मत धर्म से, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप अपने तरफ से एक बार शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है? तो भवभूति के मालती माधव के किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है? ये आपको 56 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, बहुत प्यारा सा है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, कलापिक, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन कहता है यहाँ पे वानभट्ट के कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है? तो वानभट्ट के कादम्बरी ग्रंथ में कौन सा किसका उल्लेख किया गया है? तो पाशुपत का उल्लेख किया गया, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, पाशुपत। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे वीर शैव आंदोलन का जनक कौन है? तो वीर शैव आंदोलन का जनक जो है इसके लिए क्या है? तो बास बन्ना है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बास बन्ना। आपके बता दूं, इसमें एक ऐसा भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके सोच से परे नहीं है, सब बढ़िया क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए काफी है। अगले क्वेश्चन है बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? तो बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? यह क्वेश्चन आपको 59 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, टोटल लगभग 84,000 प्लस क्या स्तूप बनवाए थे, यानी ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है वो 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हिनयानी पुस्तकें किस भाषा में है? तो हिनयानी पुस्तकें जो बेसिकली यहाँ पे पाली भाषा में, यानी ऑप्शन डिलीट हो जाएगा, पाली भाषा। अगले क्वेश्चन है महावीर का जन्म हुआ है, ये क्वेश्चन कहा गया, तो महावीर का जन्म हुआ है, याद रखने यहाँ पे वैशाली में, ठीक है ना, वैशाली में कुंडल वन वैशाली में जो अभी है, घूमने आ सकते हो, महावीर जी का जन्म हुआ है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बुद्ध में बचपन का नाम क्या है? बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम है, बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है, यानी कि बी राइट हो जाएगा, सिद्धार्थ। अगले क्वेश्चन क्या पे
तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजना कहाँ हुआ था? 2020 में पूछा गया है। तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजना हुआ था तो इसके लिए पाटलिपुत्रा में हुआ था, पटना में, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ पे है? तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल की बात करते हैं, याद रखना यहाँ पे कपिल वस्तु में उनका जन्म हुआ है महात्मा बुद्ध का, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कपिल वस्तु। अगले क्वेश्चन कहता है महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्या प्रिय दर्शना का विवाह किससे हुआ था? तो महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्या प्रिय दर्शना का विवाह किससे हुआ था? यह आपको 65 नंबर क्वेश्चन कहा गया, तो याद रखना जमाली से हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा, जमाली। अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं बता दूं, फटाफट WW स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल भी इसका ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स और कोर्स ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। जैन धर्म के आप 24वें तीर्थकर कौन थे? तो 24वें तीर्थकर कौन है? 66 नंबर क्वेश्चन है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, महावीर स्वामी जो लास्ट यहाँ पे क्या है 24वें तीर्थकर थे, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम अपने तरफ से प्रयास किए अच्छे तरीके से बताने का, समझाने का, तो आप लोग डेली शाम को 6 बजे WW स्टडी पर क्लास कर सकते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।